आय्यूब 8 अध्याय उसके 11 आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। हमारे साथ आप सब जन देखें। आय्यूब 8 अध्याय उसके 11 पद से हम पढ़ेंगे। क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? आप बताते जाओ, बढ़ सकती है? पानी ना आए अगर तो क्या कछार की घास बढ़ सकती है? वही सवाल कर रहा वचन। क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ सकता है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ सकता है? ऐसा हाथी का जो भोजन होता है एक तरीके से सरकंडा, वो पानी में रहता है, लंबे लंबे रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे, और वो हमेशा ऐसे ऐसे करता रहता है। कैसे? वो हिलता रहता है हमेशा। चलो फिर से सवाल कर लेते हैं। क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या कछार की घासें पानी बिना बढ़ सकती हैं? पानी अगर ना हो तो वो घासें बढ़ सकती हैं? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ सकता है? ओके, चलिएगा और उसके नीचे आ जाइए। 12वीं आयत पढ़िए। आप लोग वचन को देखते रहिए। 12वीं आयत में लिखा है, चाहे वह हरी हो, लिखा है वो घास चाहे हरी भी हो और काटी भी ना गई हो, तो भी वह सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। कछार की घास पहले ही सूख जाती है। 13वीं आयत, परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। 14 आयत, उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। याद रखना, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें प्रभु आपसे कह रहे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। कछार की घास पानी बिना नहीं बढ़ सकती, सरकंडा पानी बिना नहीं बढ़ सकता। हाँ, यदि वो हरी हो जाए, कुछ समय के लिए उसमें हरियाली रह सकती है, सही है, कुछ समय के लिए वो काटी नहीं जाएगी, और लेकिन वो सब भांति की घास से पहले ही वो कछार की घास सूख जाती है, सरकंडा सूख जाता है। पर 13 आयत में मूल शब्द लिखा है, परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है। परमेश्वर को सब बिसराने वालों की गति ऐसी होती है और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। यह इंपॉर्टेंट है। जिसने परमेश्वर को विसरा दिया, भुला दिया, और जिसने अपने भक्ति को भक्ति में नहीं बनाया, वो भक्तिहीनता का शिकार हो गए, उनकी आशा टूट जाती है और उनका जो सिचुएशन हो जाता है वो मकड़ी के जाले के जैसे। मकड़ी के जाला देखा है? मकड़ी के जाले में मकड़ी कैसे शिकार करती है? अपना जाला फैला करके उसमें शिकार करती है। समझ रहे कि नहीं? मकड़ी का जाला ये सरकंडा है। आप देखिए इसको, दिखाया तो ये सरकंडा, ये देखो भाई, ये सरकंडा, इसको जानते रहो आप लोग, है ना? कछार की घास और ये सरकंडा है, ठीक है? आप इसे देख रहे हो, ये हमेशा हिलता जुलता रहता है भाई। लिखा है, क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? परमेश्वर का समझाने का तरीका आपको क्या है, वो आपको बता रहा है। क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा पानी बिना बढ़ता है? उसी रीत से याद रखना, प्रभु कहता है, चाहे वह हरी भी हो, चाहे यह सरकंडा हरा भी हो, चाहे कछार की घासें हरी हरी क्यों ना दिखाई देती हो, पर वो सूख जाएंगी, क्योंकि उनके नीचे से जो उनको हरा भरा रखने वाला वस्तु है वो नहीं रह गया, वो हट गया। पानी नहीं है, क्या वो घास हरी भरी रह सकती है? बताइए, जोर से बोलिए, सुनना जरा। लिखा है कि सब भांति से
घास से पहले वो घास क्या हो जाएगी? पहले ही सूख जाती है। 12वें पद में, 13 पद में लिखा है, शायद ये हरी भी रहे, पर लिखा है कि ये सूख जाएंगी। चाहे वो हरी भी हो, पर उसमें सच्चाई नहीं रहेगी, और काटी भी ना गई हो तो भी वह सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती। उसमें स्थिरता नहीं होता। पड़ोसी को बोलो, उसमें स्थिरता नहीं होता। हमेशा की हरियाली नहीं होती। वो काटी जाएंगी, वो सूख जाएंगी, उसमें स्थिरता नहीं होगी। वो जाती रहेंगी, वो सूखती रहेंगी, उसमें हरियाली नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति होती। जो यीशु मसीह को क्या हो जाते हैं? ठेठ हिंदी में लिखा है बिसरा गए। बाइबल में लिखा है ये, भैया प्रभु को बिसरा दिएगा। और जो तुम्हारे जीवन में काम किया था प्रभु आज के 2 महीना पहले, उसको बिसरा दिए हो? भूल गए उसको? इसलिए वो बिसरा दिया कि उसकी स्थिति भक्तिहीनता में चली गई। भक्ति में दशा नहीं बनाया उसने अपनी। उसके नीचे के जल सूख गए। वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रख पाया। वो अपने आप को खुदावन की मौजूदगी में नहीं लेके चल पाया, और वो विसरा दिया परमेश्वर को। और इसलिए उसकी भक्ति में भक्तिहीनता आ गई, मतलब गड़बड़ी आ गई। और जब आपकी भक्ति में गड़बड़ी आती है तो सरकंडा जो पानी बिना नहीं बढ़ सकता वो भी सूखता है। हरी घास जो कछार की घास है, जो पानी बिना नहीं बढ़ सकती, वो क्या हो जाती है? सूख जाती है। याद रखना। उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, अगर हमारे साथ परमेश्वर का नियम नहीं है, तो हो सकता है कुछ दिन हम हरे भरे दिखाई दे सकते हैं, कुछ दिन हमारे पास कुछ चीजें रह सकती हैं, लेकिन जैसे ही टाइम पास ओवर होगा, जैसे ही टाइम व्यतीत होगा भाई और बहन, वो चीजें, आपकी परिस्थितियां सूखने जैसे लगती हैं। क्योंकि हमें हरा भरा रखने वाला केवल हमारा परमेश्वर हो सकता है। आमीन, हालेलुया। कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है, तब भी वो हमें हरा भरा रखने की ताकत रखता है। पड़ोसी को बोलो, ऐसा क्या? बोलो बोलो, ऐसा। हाँ, वो रख सकता है। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर हमें हरा भरा रख सकता है। आमीन। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? इसलिए आज आपकी दशाएं भक्तिमय होनी चाहिए, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे हैं उसे हम भक्तिहीनता में नहीं लेके जाएं। सरकंडा है, सूखेगा। घास कछार की घासें हैं, जल पाते ही वो बढ़ जाती हैं, पर कुछ ही समय बाद वो काटी जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, उसमें कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे ही पानी वहां से हटता है वो सब मिट जाती हैं। लेकिन याद रखो, हम अपने जीवन काल में ऐसा ना करें। अगर हमारे पास विश्वास दे दिया गया, विश्वास कैसे आता है? वचन से। बोलो, विश्वास वचन से आता है। कैसे आता है? विश्वास वचन से आता है, याद रखना। और इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर के निकट रखते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर की मौजूदगी चाहिए, उसके द्वारा काम देखना है, तो हमें अपने आप को लगातार उसके वचन में अपने आप को बना के रखना है। आमीन बोलिए। अगर आप घर पे हैं तो उसके वचन में रह सकते हैं। अगर आप कहीं खेती बाड़ी में हैं, उसको वचन में अपने आप को बना के रख सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? हाँ, हम अपने आप को हर जगह परमेश्वर की भक्ति में दशा में हम अपने आप को बना के रख सकते हैं। इसलिए यहां पर लिखा 13 आयत में, 13 और 14 पढ़िएगा। 13 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी होती है और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। हमें भक्तहीन नहीं बनना। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, भक्तहीन नहीं बनना, भक्तिमय बनना है। भक्तहीन नहीं बनना, भक्तिमय बनना है। भक्तिहीनता का मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो संसार का शिकार हो गया, वो गुनाह और पाप का शिकार हो गया। लेकिन जब भक्ति में दशा आती है तो परमेश्वर की
उपस्थिति भी हमारे लिए आती है। आमीन। 14 आयत क्या लिखा है आगे उसके दिखाइए। और बाइबल कहती है वहां पर उसकी आशा का मूल कट जाता है। और जी मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा ये सही हो जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा ये लिए हो जाए। लेकिन क्या लिखा है यहां पर? उसकी आशा का मूल कट जाता है। वो जो आशा रखता है उसकी आशाएं कट जाती हैं, उसको वो चीजें नहीं मिल पाती, उससे अलग हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने भक्ति में दशा को भक्तिहीनता में बदल दिया। याद रखें आप, हम अपनी सिचुएशन को संसार के लिए दे दिया, हम अपने विश्वास को बेच दिया, हम अपने पवित्रताई को बेच दिया, हम अपने आप को बेच दिया, अपने शरीर को बेच दिया। इस संसार के लिए जब हम अपने आप को दे देते हो, आपकी आशा का मूल आपसे अलग कर दिया जाएगा। आपने जो आशा रखी है मसीह के राज्य में प्राप्त करने के लिए, वो आपसे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? 13वीं आयत दिखाइए। आपने अपने भक्तिमय को क्या किया? आपने परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपनी जिंदगी से विसरा दिया, भूल गए आप। बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है जैसे सरकंडा। बिसराने वालों की गति ऐसी होती जैसे कछार की घासें होती हैं, जल हटने के बाद उसका पता नहीं चलता, वो हवा में उड़ जाता है और सूख जाता है। वैसे होगा मनुष्य की गति। कब होगा? जब वो परमेश्वर को, अपने ईश्वर को, अपने सर्वशक्तिमान को अपने माइंड से, अपने विवेक से विसरा देता है। बगल वाले से बोलो, परमेश्वर को विसराना नहीं, उसे याद रखना, उसकी इच्छा के अनुसार चलने का यत्न करना। हम कभी नहीं सूखेंगे, हरे भरे रहेंगे। हम हरे भरे रहेंगे। आमीन बोले। आमीन। याद रखो, हमें आत्मिक परिस्थितियों को त्यागना नहीं है। हम आत्मिक परिस्थितियों में कैसे बलवान हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है, उसको सारे नियम को पूरा करना है। बातों को समझ रहे हैं क्या आप? लिखा है 14 आयत में, उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। अपने उस पवित्र विश्वास को संसार के लिए बेच दिया। आशा रख के आया था वो कि यीशु हमें चंगा करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, पर उस आशीर्वाद को उसने अपनी जिंदगी के लिए जगह ही नहीं दी। अरे आपको बैठना है तो आपको जगह बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? हाँ? आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको जगह नहीं मिल रही, तो आप जगह ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? भाई हमें जगह मिल जाए, हम बैठ जाए, हमें आराम मिल जाए। आप क्या कर रहे हैं? देखिए यहां पर लिखा है आशा का मूल कट जाता है। जिस तरह एक सरकंडा पानी बिना नहीं बढ़ सकता, जिस तरह एक कछार की घास पानी बिना हरी भरी नहीं रह सकती, उसी तरीके से हमारी भक्ति में अगर परिस्थिति नहीं रही तो इंसान उसी तरीके से हो जाता है जैसे कछार की घासें हो जाती हैं। जब पानी बाढ़ आता है तो हरियाली आ जाती है, जब बाढ़ चला जाता है तो वो घासें सूख जाती हैं। ऐसे मत होने दो। हमारे लिए बाढ़ आ चुका है, आत्मिक बाढ़ आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में, और ये बाढ़ को खत्म मत करो। इस बाढ़ को गंदगी का शिकार मत बनने दो। निश्चय करो अपने मन में, इस बाढ़ को हमें बदबूदार नहीं बना देना। ये आत्मा की बाढ़ है, ये परमेश्वर का वचन है जो पवित्रताई के साथ आप में जीना चाहता है और अपनी ताकत आप में दिखाना चाहता है। क्या उसे आप चाहते हैं कि वो हम में काम करे? उसको अपनी मर्जी से मत चलाओ, हमें उसकी मर्जी से चलना है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।